हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं वह करंट अफेयर का एक रामबाण लेकर के आया हूं। यदि मेरे क्वेश्चन की संख्या यद्यपि अधिक नहीं है, लगभग 42 क्वेश्चन है, बट लेकिन ये क्वेश्चन एक वास्तविक एक रामबाण की तरह के होंगे। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम दे रहे हो, रेलवे ग्रुप डी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो इसमें आपको करंट अफेयर वाले पोर्शन में आपके लिए एक रामबाण साबित होंगे। तो मित्र, मेरे क्वेश्चन संख्या केवल 42 है और ये गागर में सागर भरने वाले हैं। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंधन किस देश के साथ किया है। मतलब भारत ने किस देश के साथ किया है। सबसे पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह एक क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया था। किसने? भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इस क्वेश्चन का में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, फिलीपींस, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, बट इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला है। कौन सा है? फर्स्ट वाला फिलीपींस है। कौन सा है? फिलीपींस है। इसका राइट आंसर क्या है मतलब? फिलीपींस है इसका। तो आप इसे याद रख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। आप इसे बखूबी अपने ब्रेन में छाप लीजिए। उसका मित्र देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2022 में किसने इंडिया बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अच्छा क्वेश्चन है। मैं मित्र फिर भी कह रहा हूं, ये क्वेश्चन गागर में सागर भरने वाले हैं। चाहे आप पैट दे रहे हो या रेलवे ग्रुप डी एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए यह रामबाण साबित होंगे। कैसे साबित होंगे? रामबाण साबित होंगे। तो देखिएगा, इसमें चार ऑप्शन है, लक्ष्य सेन, लोहित की नातेल, चिराटी सेन और नीरज चोपड़ा। तो मित्र, इसका जो राइट आंसर वो है वो फर्स्ट वाला है, नीरज चोपड़ा। कौन सा? नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर है। नीरज चोपड़ा मित्र इसका राइट आंसर है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। तो आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नियुक्त किया गया है। इसमें जो ऑप्शन है, क्रिस्टियानो रोनाल्ड, रॉबर्ट लोवाडोव्स्की, स्टुअर्ट मैरी और थॉमस टुचेल। तो मित्र, इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा वाला, रॉबर्ट लोवाडोव्स्की। रॉबर्ट लोवाडोव्स्की इसका राइट आंसर है, सेकंड वाला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की संसद ने नई राजधानी बनाने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी क्या होगी? तो देखिए, इंडोनेशिया एक दक्षिण पूर्वी देश है। ये पूर्णतः मुस्लिम आबादी का देश है और ये द्वीपों वाला देश है। इसका जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो जावा है। जावा सुमात्रा इसके सबसे बड़े द्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से इसका जावा सबसे बड़ा द्वीप है। वर्तमान में इसकी राजधानी है वो जकार्ता है। कौन सी है? जकार्ता है। लेकिन वर्तमान समय में इसे जो मंजूरी दी है वो नुसंतारा है। कौन सी है? नुसंतारा। इसका जो तीसरा ऑप्शन है मित्र, इसमें फोर्थ लग गया है, गलत टाइपिंग हो गई है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है नुसंतारा, इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है कुमार मन्नार सिंह, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी और प्रोफेसर विनोद शर्मा। तो मित्र, इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ वाला, प्रोफेसर विनोद शर्मा। कौन सा? प्रोफेसर विनोद शर्मा। अच्छा, ये मतलब व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है, लेकिन जो संस्थागत श्रेणी पूछा जाता है तो गुजरात को दिया गया है। किसको दिया गया है? गुजरात को दिया गया है। अच्छा, 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके जन्म दिवस पर हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्र, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यदि आप यूपी पैट दे रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर उत्तर प्रदेश से रिलेटिव है, तो यदि आप यूपी पैट दे रहे हैं तो उसमें छपने वाला क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। तो मित्र, इसका जो राइट आंसर है वो है, सॉरी, पहले ऑप्शन देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश, पटना बिहार, कोटा राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ है। नेक्स्ट देखिए,
23 जनवरी 2022 को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, छाप ले जाइए। इसमें ऑप्शन है जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, शिंजो आबे भूतपूर्व जापान के प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान समय में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था भारत सरकार द्वारा, वर्तमान समय में इसे 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड वाला है, क्या है? शिंजो आबे। क्या है? शिंजो आबे इसका राइट आंसर है। परीक्षा की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है, इनकी वर्तमान समय में गोली मार करके हत्या कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? इसमें ऑप्शन है अन्ना त्रोच, तनीषा कास्त्रो, मालविका वंसोड और पीवी सिंधु। तो मित्र इसका जो राइट आंसर होगा वो पीवी सिंधु होगा। कौन सा होगा? पीवी सिंधु इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु। अच्छा, ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई? तो लखनऊ में आयोजित की गई थी। कहां पर? लखनऊ में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 से किसे चुना गया है? आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो इसमें ऑप्शन है स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, लिजेल ली और ग्रेवी लुइस। तो इसके मित्र चार ऑप्शन में इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। स्मृति मंदाना भारतीय क्रिकेटर हैं। कौन है? भारतीय क्रिकेटर हैं। इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक जनजाति है। उनके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम बिरसा था। उनकी जनजाति के नाम पर बिरसा मुंडा नाम रख दिया गया। अंग्रेजों, जब हमारा देश ब्रिटिश काल के अधीन था, ब्रिटिश के अधीन था, उस समय इन्होंने आंदोलन किया था, अपनी जनजाति को इकट्ठा करके अंग्रेजों की नाक में दम कर दी थी और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार का उन्होंने विरोध किया था। यद्यपि अंग्रेजों ने इनको फांसी पर लटका दिया था, मार दिया था उन्होंने। यद्यपि उस समय काफी प्रसिद्ध हुए थे। तो इनके नाम पर जो पुस्तक लिखी गई है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, वो तोहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा दोनों ने मिलकर लिखी है। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। कौन सा? फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? ये जो रिपोर्ट जारी करता है वो ट्रांसपेरेंसी एजेंसी है, वो जारी करती है। इसमें ऑप्शन है 45वां, 85वां, 89वां और 93वां। मतलब लेकिन इसका जो राइट आंसर है 85 इसका बी या दूसरा इसका राइट आंसर है। आप इसे याद रखिए, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पद्म विभूषण सम्मान 2022 किसको नहीं दिया गया? ये पूछा है पद्म विभूषण सम्मान 2022 किसको नहीं दिया गया? प्रभा अन्ने, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। राजेंद्र श्याम खेमका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से बिलोंग करते थे और गोरखा रेजिमेंट के वो थे। और गुलाम नबी आजाद ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसमें यह पूछा गया है पद्म विभूषण सम्मान किसे नहीं दिया गया? तो इस बार 2022 में 26 जनवरी को दिए जाने वाले पद्म विभूषण सम्मान 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें प्रभा अन्ने महाराष्ट्र, राजेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश, जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड और एक और थे कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल राजस्थान के भी रह चुके हैं। इन 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो गुलाम नबी आजाद है, जिनको नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्र, 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, इसे आप छाप ले जाइए अपने दिमाग में। इसके ऑप्शन है अजय कुमार सूद। ये अजय कुमार सूद है मित्र, ये इस समय भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो कौन है ये? वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, पी के सिन्हा और राजेश कुमार चतुर्वेदी। मित्र इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा वाला है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। कौन सा? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर इसका राइट आंसर है बिल्कुल।
जिन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है भारत सरकार द्वारा, जबकि अजय कुमार सूद हैं वो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट देखिए आप, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है मित्र, छाप ले जाइए। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T×2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? T×2 का मतलब ये होता है टाइगरों की संख्या दुगनी हो गई हो। क्या? टाइगरों की संख्या दुगनी हो गई हो, इसका ये मतलब होता है। तो देखिए मित्र, इसमें ऑप्शन है कार्बेट टाइगर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है, और बिंदु टाइगर रिजर्व, ये थोड़ा गलत लिख दिया, टाइप हो गया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है मित्र वो तीसरा वाला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये आपका तमिलनाडु में है। इसमें T×2 मल्टीप्लाई टाइगर की संख्या दोगुनी हो गई है, इसे T×2 वैश्विक पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है मित्र? दूसरा वाला है, इसे आप नोट कर लीजिए, दूसरा वाला इसका राइट आंसर। और तमिलनाडु में, कहां पर मित्र? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? असम, गोवा, केरल, तेलंगाना। इसका मित्र राइट आंसर है वो केरल है। कौन सा है? केरल है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका केरल है। तीसरा वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और चीन। मित्र इसका जो राइट आंसर है वह है जापान। कौन सा? जापान इसका राइट आंसर है। और इसने दक्षिण कोरिया को हराया है। किसको हराया है? दक्षिण कोरिया का हराया है। लेकिन पुरुष एकल का खिताब है वो दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर जीता है। अगर पुरुष एकल का खिताब पूछा जाए कि पुरुष एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो आप बता सकते हैं दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर जीता है। इस तरीके से महिला एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बैडमिंटन बेडी टर्नबुल, दूसरा है क्रिस्टीना म्लानेदोविक, तीसरा है एस्ले वार्टी, चौथा है डेनियल कालिस्टर। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है, एस्ले वार्टी। कौन सा? एस्ले वार्टी है, और जो कहाँ की निवासी है? ऑस्ट्रेलिया की निवासी है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की निवासी है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीत लिया है। जबकि पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वह जीता है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल जीता है, जो स्पेन के मूल निवासी हैं। अच्छा, जो प्रतियोगिता जारी होती है उसका सीरीज क्या है? उसका सीरीज क्या है? जैसे सबसे पहले कौन सा होता है? अमेरिकन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलटन होता है, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ये इसकी सीरीज है, सॉरी ये इसकी सीरीज है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो एप्पल, अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। इसका मित्र जो राइट आंसर है वो एप्पल है। क्या है? एप्पल है। कौन सा है? एप्पल है, जिसके सीईओ जेम कुक हैं। कौन है? जेम कुक हैं। अच्छा, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को आपको बताने हैं कमेंट्स करके इनके कौन कौन है। जैसे मैंने बताया एप्पल के जिम कुक हैं। कौन है? सीईओ कौन है? जिम कुक हैं। अमेजन को आपको बताना है, गूगल के सुंदर पिचई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? ये दो आपको बताने हैं, अमेजन के और माइक्रोसॉफ्ट के। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो एप्पल है। क्या है? एप्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्र, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? इसमें ऑप्शन है प्रयागराज, काशी, मेरठ और दिल्ली। मित्र इसका जो राइट आंसर है वो है मेरठ। कौन सा? मेरठ इसका राइट आंसर है। इन्होंने 3 बार ओलंपिक गेमों में स्वर्ण पदक जीता था। इन्हीं के नाम पर हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। अच्छा, खेल दिवस कब मनाते हैं ये आपको बताना है, खेल दिवस कब मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत ने अंडर अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हरा कर जीता था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। मित्र, इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका। कौन? श्रीलंका को हरा करके भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मित्र, सबसे पहली बात, जो साहित्य पुरस्कार हैं वो कितनी भाषा में दिए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 24 भाषा में, जबकि भारतीय संविधान में कितनी भाषा हैं? 22 भाषाएं। कितनी हैं? 22 भाषाएं। लेकिन जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं वो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषा तो आपकी वो वाली संविधान में है। इसके अतिरिक्त जो दो भाषाएं, एक अंग्रेजी और दूसरी राजस्थानी, इन दो भाषाओं में अलग से और पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन इस बार हिंदी का जो पुरस्कार दिया गया है वो जयप्रकाश सिन्हा को दिया गया है। किसको दिया गया है? जयप्रकाश सिन्हा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे रट ले जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? ऑप्शन है इसका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान। मित्र, इसका लेकिन राइट आंसर होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आप इसे अपने ब्रेन में छाप ले जाइए, छाप ले जाइए। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है? पहले आपको यह पता होना चाहिए भारत में कितने हाईकोर्ट हैं। इसका आंसर मित्र बताता हूं, 25 हाईकोर्ट हैं। कितने हैं? 25 हाईकोर्ट हैं। कितने हाईकोर्ट हैं? 25। अच्छा, नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है? तो आपको ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है कि अमरावती जो 25वां हाईकोर्ट बनाया गया। कौन सा? अमरावती 25वां हाईकोर्ट बनाया गया है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो केरल है। क्या है? केरल है जो पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। अच्छा, पेपरलेस कैबिनेट कौन सा बना है? वो हिमाचल प्रदेश का है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश का पहला भारत का ऐसा राज्य है, कैबिनेट मंत्रालय है राज्य का, जो पेपरलेस कैबिनेट बना है वो हिमाचल प्रदेश का है। किसका? हिमाचल प्रदेश का। इसी तरीके से पहला हाईकोर्ट बना है वो केरल बना है। नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है? अमरावती है। कौन सा? अमरावती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इसका ऑप्शन है पांडिचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मित्र, इसका जो राइट आंसर है वो जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन, बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन का आयोजन कहां पर किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। ये जो आयोजन किया गया है वो चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। मिलन अभ्यास का। किसका? मिलन अभ्यास का। कौन सा? मिलन अभ्यास है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो मित्र, इसका जो राइट आंसर होगा वो हैदराबाद होगा। कौन सा? हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो आपको
ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार। तो इसका मित्र जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र? उड़ीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जनवरी 2022 को जल राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में जल प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मित्र इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। इसके 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर पहला है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? इसमें ऑप्शन है ओ योंग सू, दूसरा ऑप्शन है जेरेमी स्ट्रांग, तीसरा ऑप्शन है एंड्रयू गारफील्ड और चौथा ऑप्शन है विल स्मिथ। इसका मित्र जो राइट आंसर है वो है विल स्मिथ। कौन सा? विल स्मिथ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, इसका जो आंसर था वो विल स्मिथ था। क्या था? विल स्मिथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? मित्र इसमें ऑप्शन है क्रिस्टन लीना, दूसरा ऑप्शन है नागोजी ओकोजो इवेला, तीसरा ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, चौथा है पेरे ओलिवियर गोरिचंस। मित्र इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ वाला है, पेरे ओलिवियर गोरिचंस। इसका राइट आंसर है। और इन्हें गीता गोपीनाथ के स्थान पर नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? गीता गोपीनाथ के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया। इनका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसका मुख्यालय DC वॉशिंगटन में है, अमेरिका में। कहां पर है? DC वॉशिंगटन, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्र आप, 20 फरवरी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, सलमान खान और रणवीर सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर है वो फोर्थ वाला है, रणवीर सिंह। इसका राइट आंसर क्या है? रणवीर सिंह। फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समाचार पत्र चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022 क्या है? परामर्श इसका मतलब ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है PDF में। परामर्श 2022 क्या है? राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला परामर्श 2022 क्या है? तो इसमें ऑप्शन है महिलाओं का एक सम्मेलन है, कोरोना के प्रति जागरूक अभ्यास है, बुजुर्ग लोगों की पाठशाला है, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। क्या है? कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को, 15 जनवरी को, 16 जनवरी को, 17 जनवरी को। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वह है 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपने जेहन में बिठा ले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले तो धर्म गार्जियन अभ्यास किन दो देशों में
किन दो देशों का अभ्यास है? पहला क्वेश्चन तो यही है, इसका आंसर छपा हुआ है। तो श्रीलंका, जापान, इराक और रूस, इसका जो राइट आंसर है वो जापान है। क्या है? जापान है। कौन सा है? जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये परीक्षा में छप चुका है और भविष्य में आने की संभावना है। चाहे आप यूपी पेट दे रहे हो, रेलवे ग्रुप डी दे रहे हो या कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, उसमें क्वेश्चन छपने की पूरी संभावना पुनः है। यूक्रेन से भारतीयों को वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो इसमें ऑप्शन है ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन समुद्री सेतु, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो मित्र इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो फर्स्ट वाला ही है, ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को हवाई जहाज द्वारा या किसी माध्यम से भारतीय सरकार द्वारा जो वहां से सुरक्षित तरीके से निकाल के भारत लाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसमें ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। लेकिन इसका मित्र जो आंसर होगा वो आपका भारत होगा। तो क्या होगा? भारत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम यात्रा त्योहार का आयोजन किया गया? तो इसमें ऑप्शन है बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा और राजस्थान। बट इसका जो राइट आंसर है वो तेलंगाना है। कौन सा है मित्र? तेलंगाना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फरवरी 2022 में उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन। इसका मित्र जो राइट आंसर है वो है अक्षय कुमार। कौन सा? अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, जो पूरी तरीके से मूंगों से बनी हुई है, कीड़ों से बनी हुई है, ठीक है, ये किस देश में स्थित है? मित्र ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे, बखूबी अपने याद रखिए। जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, प्रशांत महासागर में। ऑस्ट्रेलिया अगर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया मैप तो इसके पूर्व दिशा में है। ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो इसके पूर्व दिशा में है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल मतलब मूंगों से बनी हुई भित्ति है। जैसे हमारा भारत का लक्षद्वीप है वो पूरी तरीके से मूंगों से बना हुआ है, मतलब कीड़ों से बना हुआ है, कैल्शियम से बना हुआ है। उसी तरीके से ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, जो ऑस्ट्रेलिया पूर्वी दिशा में प्रशांत महासागर में है। तो इसका राइट आंसर मित्र क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन और है मित्र। प्रो कबड्डी लीग के 8वें संस्करण में किसने खिताब जीता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है पटना पीरियड्स, दबंग दिल्ली, बंगाल वॉरियर्स और जयपुर पिंक पैंथर्स। इसके 4 ऑप्शन में इसका जो दूसरा आंसर है वो बिल्कुल सही है, दबंग दिल्ली ने इसे जीता है। किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने इसे जीता है। दबंग दिल्ली ने इसे जीता है। इसका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, दबंग दिल्ली ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहां खोला गया है? परीक्षा की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है मित्र, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे चूकिए मत, याद कर ली जाइए। तो इसमें ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका जो मित्र राइट आंसर होगा वो दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ई कचरा इको पार्क दिल्ली में खोला गया है, जहां पर केजरीवाल की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है मित्र, ये फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी बोलते हैं इसे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसमें ऑप्शन है इंदिरा नूवी, लीना नायर, माधवी पुरी और अरुणा सैफई। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, माधवी पुरी इसका राइट आंसर है। कौन सा? माधवी पुरी इसका राइट आंसर है। इसे आप छाप ले जाइए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आज के लिए मित्र इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को अधिक से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको करंट अफेयर के साथ फिर मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।